मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, बल्कि लड़ने वालों के कदमे में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमे में जहान होता है। हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विट सॉल्यूशन में। जैसा कि पिछले लेक्चर नंबर 3 में हम एक्सरसाइज 8.1 की पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करना है किसका। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। अब ये बताइए आप लोगों को मान याद है सारणी का। जैसे मैं पूछूं, चलिए पूछता हूँ, sin 30 अंश का मान कितना होता है। अगर वो टेबल याद हो गए तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। sin 30 अंश का मान मैंने क्या बताया था, 1/2। चलिए cos 30 का वैल्यू बताइए। cos 30 की कितनी होती है, √3/2 होती है। चलिए cos 60 की वैल्यू बताइए। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। मैंने यही बताया ना, जो sin 30 होगी वो cos 60 की होगी, ये हुआ। अब चलिए sec 60 की वैल्यू बताइए। sec 60 की वैल्यू कितनी होगी, cos 60 का उल्टा sec होता है, तो इसका 2 हो गया। अब cosec 30 की बताइए। cosec 30 की, cosec 30 का sin 30 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2। ये सब याद ही होगा हमें लगता है। tan 45 की वैल्यू बताइए, 1 होती है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। tan 60 की √3 होती है। अगर ये सब याद होगा तो आपको ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए फिर भी देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। तो बताइए sin 60 की वैल्यू कितनी होती है। sin 60 की वैल्यू √3/2 मैंने बताया था, √3/2। cos 30 की, cos 30 की होती है, cos 30 की होती है कितनी, √3/2। इसकी भी होती है। अगर आपको टेबल नहीं आया तो पिछला लेक्चर जो इसका इंट्रो क्लास था उसमें देख सकते हैं, उसमें टेबल बताया गया कैसे आती है इसकी वैल्यू। चलिए फिर sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अब इसको दोनों को सॉल्व करते हैं। अगर √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या आएगा, 3 कैसे आता है आप पूछेंगे। √3 की मीन्स 3 पावर 1/2 इंटू 3 पावर 1/2। और जो गुणे में होता है, अगर आधार समान हो तो घाते क्या हो, जुड़ती हैं। 1/2 प्लस 1/2। ये क्यों हुआ, क्योंकि अगर गुणा में हो और आधार समान हो तो घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो घात अगर जोड़ेंगे 2, 1 प्लस 1, ये ऊपर 2 हुआ, 2/2 1, 3 पावर 1 मीन्स कितना आया, 3 आया। तो ये 3/2 2 जा 4, 1 2 2 जा 4। अब एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा बताइए आप लोग। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 4 के नम 4, 1 आया, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई 3, फिर 4 के नम 4, 1 आया, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4/4 क्रॉस करेंगे, कितना आंसर आया हमारा, 1। ये आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए। पहले ये बताइए tan 45 की वैल्यू क्या होती है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, cos 30 की √3/2, sin 60 की √3/2। चलिए 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan 45, यही तो है ना। अब इसको चाहे मैं tan पे लगाऊं या पूरे पे लगा दूं, प्लस इसको भी इसी प्रकार कर सकते हैं, cos 30 डिग्री माइनस sin 60, ये हुआ। अब बताइए आप लोग, 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताया था 1 हो गया। अगर 1 हुआ, cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर
माइनस साइन 60 की √3/2। अब देखिएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 2 2 जा 4, इसका भी वही हो जाएगा 3/4। ये देखिए दोनों क्या है, समान राशि है, समान राशि है तो उसका अंतर कितना आएगा 0। 2 1 जा 2, तो इसकी मान कितना आया, इसका मान, इसकी वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ 2, और पहले का 1। आइए देखते हैं तीसरे में क्या होता है। तो तीसरे में cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने शायद बताया था आप लोगों को 1/√2 होती है। और हाँ याद रखिए cos 45 और sin 45 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। इसी तरह sec 45 और cosec 45 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। sec 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की √3/2, तो sec 30 क्या होगी 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30 की 2, 1/2 होता है 2/1 हो जाएगा। कर लेते हैं इसको हम, 1/√2 हुआ, और नीचे एलसीएम लेते हैं √3 का, तो ऊपर तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1√3, √2 √3 आ गया, ये आया हमारा। अगर ये आया, ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो √3 ऊपर गया, नीचे क्या आया 2 कॉमन ले लेंगे तो 2, 1 प्लस √3 इंटू √2, तो यही तो प्राप्त हुआ √3, 2√2 क्वेश्चन में 1 प्लस √3, इसकी वैल्यू कितनी आई हमें, ये आया। इसका फिर से डाल लेते हैं, cos 45 की वैल्यू 1/√2, उसके बाद sec 30 की 2/√3, cosec 30 की 2/1, या 1/2 होता है sin 30 की, तो cosec 30 क्या होता है, उसी का जस्ट अपोजिट होता है, तो क्या हुआ 2/1 हो गया। तो मैंने किया क्या, इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम कितना है √3, तो √3 का किया तो 1 से मल्टीप्लाई किया 2, जब 1 में इससे डिवाइड किया √3 आया, √3 का 2 मल्टीप्लाई 2 √3, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया इंटू 2√2, इंटू देखिए ये वाला 2√2 हुआ, उसके बाद क्या है √3/2√2 क्वेश्चन में 1 प्लस √3। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। sin 30 की वैल्यू मैंने क्या बताया, 1/2, tan 45 की 1, cos 60 की, sin 60 क्या होता है √3/2, तो cos 60, cosec 60 की 2/√3, 2/√3, sec 30 की cos 30 क्या होता है √3/2, तो sec 30 की 2/√3 प्लस cos 60 की 1/2 प्लस cot 45 की 1। अब देखिएगा अगर इसका हम एलसीएम लेंगे ऊपर का तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर 1 ही है तो 2√3 आ जाएगा। तो अगर 2 रूट है यहाँ पर √3 आ गया, यहाँ पर 2√3 माइनस 2 2 जा 4। अब ये भी, इसका भी एलसीएम क्या आएगा 2√3 आएगा नीचे वाले का, तो क्या होगा 2 2 जा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 आया। ध्यान दिए 2√3 से 2√3 कैंसिल हुआ, ये कैसे आया फिर से, अगर इसका एलसीएम मैं लेता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, इधर भी 1 कर देता हूँ, अगर एलसीएम में क्या आएगा 2√3 आएगा, तो मैंने इसको अगर 2√3 फिर 2 से डिवाइड किया √3 या √3 से ऊपर मल्टी, फिर 1 से किया तो इसमें किया, इसमें किया तो इसमें किया। इसी प्रकार देखिए ऊपर क्या बचा 2√3 में अगर एक √3 और जो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4, फिर और क्या आया इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 प्लस 4। एक काम करिए इसको क्या कर देते हैं परमेयीकरण कर देते हैं। परमेयीकरण में होता है क्या, जो नीचे वाला रहता है उसमें साइन चेंज हो जाता है, प्लस रहता है माइनस माइनस, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। अगर ये हुआ तो हमारा इसका होल स्क्वायर का सूत्र बना 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हुआ इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बना, तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस 4 होगा 16, यही तो हुआ ना, ये हुआ। अब इसका करते हैं क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9
9 त्रिक 27, ये 27 होगा, प्लस क्या होगा 16। फिर उसके बाद 2ab होता है, 2a 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, कितना हुआ 24√3, यही तो होगा ना। फिर से एक बार देख लेते हैं, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24√3, और नीचे क्या होगा 27 में 16 अगर जाएगा तो कितना बचेगा 11। देखते हैं, फिर से कर लेते हैं स्टेप। 27 और 16 जोड़ेंगे कितना होगा 7 6 13, 2 1 3, 3 1 4, 43 कितना है हमारा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, हमारा ये आंसर आया। ये फिर से हम देख लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू मैंने रख ली, tan 45 की, कोसेक 60 की, सेक 30 की, कॉस 60, कॉट 45 की वैल्यू आपको पता है तो मैंने रख लिया। उसके बाद यहाँ पर किया क्या, एलसीएम ले लिया, एलसीएम करने के बाद ये लिया, ये कट गया, तो ठीक इसी प्रकार करते ही हमारी वैल्यू आगे क्या आई है 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम पहले वाले क्वेश्चन तरह है। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 5 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 की क्या होती है सेक कॉस 30, सेक 30 की होती है 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 की 1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर 30 की 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस √3/2 का होल स्क्वायर। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं। पहले का क्या होगा 5 इंटू 2 2 जा 4, तो कितना होगा ये 5/4 हुआ, प्लस ये कितना 2 दूना 4 चौका 16, 16/√3, फिर ये क्या हुआ -1, इसका भी यही हो जाएगा। इसका क्या होगा 1/4 प्लस 3/2। फिर से ध्यान दीजिएगा क्या होगा 2/√3, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए गलती हो गई, √3 का स्क्वायर 3 होता है, ये हुआ। अब इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लेने पर ऊपर वाले का क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो 3 5 15 प्लस 3 5 15 प्लस 4, तो 3 चौक 4, 16 चौका 64 माइनस 12, पूरे का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ रहा है 2 दूनी 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ऊपर 3 आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ का एलसीएम, नीचे का एलसीएम 4 ही होगा, नीचे का एलसीएम 4 हुआ तो ऊपर क्या 1 + 3, ये वैसे 4 से 4 कट जाएगा। तो देखिएगा होता क्या है, अगर ये हुआ तो आगे हम उसको करते हैं 15 में अगर 64 जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 में अगर 64 जोड़ेंगे कितना आएगा बताइएगा आप लोग, 5 4 9 6 7, फिर 72 घटा दे रहे हैं उसमें, 79 माइनस 12 अपॉन 12, अगर 79 में 12 जाएगा तो कितना आएगा 67/12, हमारा आंसर क्या है 67/12। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य बताइए, औचित्य में कारण बताइए। चलिए देखते हैं, विकल्प चुनते हैं और कारण बताते हैं। तो है कौन सा पहला क्वेश्चन क्या है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो आइए इस तरफ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इस तरफ सॉल्व करने पर होगा क्या, पहला सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या है 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने कितना बताया था 1/√3, 1/√3 हुआ, फिर अपान है 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 का होल स्क्वायर ये हुआ। तो बताइए ऊपर कितना है 2/√3 हुआ, 2 1 जा 2, 2/√3। अब नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। तो अब इसका आइए एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ये 3 1 जा 3 प्लस 1/3, अगर ये हुआ ये ऊपर जाएगा, ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो देखते हैं 3 इंटू 2/4 इंटू √3, 2 2 जा
4 हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, और 3 से अगर यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख दूं √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, मैंने बताया था ना इनका मल्टीपल क्या होता है, 3 होता है। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ को 3 को लिख दिया, √3 इंटू √3, तो एक √3 से √3 कैंसिल हुआ, तो बचा क्या यहाँ पर, √3/2। अगर √3/2 हमारा बचा, तो बताइए √3/2 किसका मान होता है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। चलिए हमारा पहला cos 60 की 1/2, tan 60 की 1/√3, sin 30 की 1/2। तो इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, इसकी वैल्यू कितनी आई, √3/2। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, √3/2 वाला। तो हमारा विकल्प इसमें कौन सा सही होगा, पहला, हमारा पहला विकल्प सही हो गया। चलिए फिर हम आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका ज्ञात करते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45/1 + tan स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू तो आपको साफ साफ दिख रही क्या होगा। इसका क्वेश्चन मैं यहीं पर कर दे रहा हूं, इसका सॉल्यूशन मैं यहीं पर कर दे रहा हूं, देखिएगा बताइएगा आप लोग क्या दिया है। 1 - tan स्क्वायर 45/1 + tan स्क्वायर 45, 1 tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, फिर वही नीचे दिया है प्लस में। अब बताइएगा आप लोग 1 - 1/1 + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अगर ये कटेगा तो 0/2 कितना आएगा, 0। तो इसमें आप बताइए कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरे में डी वाला विकल्प सही होगा, कौन सा, ये। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या होगा, a बराबर पहले हम 0 रख लेते हैं, कब सत्य होगा, दोनों कब इक्वल होंगे। तो देखिए a बराबर 0 रखने पर, देखिएगा मैं लिखता हूं a बराबर 0 पर, a बराबर 0 पर क्या होगा, sin 2 × 0 इज इक्वल क्या होगा, 2 sin 0, sin 0 की वैल्यू 0, यस बराबर हो गया। लेकिन हम और विकल्प चेक करें, आंसर तो ये हो गया, लेकिन विकल्प और चेक कर लेते हैं, देखते हैं किस पर नहीं होता। तो sin 30 की वैल्यू हम रख लेते हैं, a बराबर 30 रखने पर, a बराबर कितना 30, अगर a बराबर 30 रखेंगे साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर 60, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 sin 30, sin 60 की वैल्यू √3/2, और क्या हुआ 2/sin 2, तो √3/2 क्या 1 के बराबर है, नहीं है, नॉट इक्वल। तो ये वाला ऑप्शन गलत, ठीक इसी प्रकार ये वाला, ठीक इसी प्रकार ये। तो हमारा कौन सा होगा इसमें ऑप्शन, पहला वाला, क्योंकि आंसर मुझे पहले ही ऑप्शन में मिल गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। 4 का सॉल्यूशन क्या फाइंड होगा बताइएगा, 2 tan 30 है, 2 × tan 30 की वैल्यू 1/√3, फिर उसके बाद क्या 1 - tan 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। अगर ये हुआ तो हमारा क्या है 2/√3 अपान 1 - 1/3 हो जाएगा। अगर ये हुआ हमारा, अगर हमारा 1/3 हुआ तो एलसीएम लेते हैं इसका हम, 2/√3, 3 बन जा, 3 में से 1 जाएगा 2, 2/√3। अगर देखिए 2/√3 से ये भी अगर समान राशि है तो कट जाएंगे दोनों आपस में, तो कितना बचेगा 1। अगर 1 बचा हमारा, तो इसमें देखिएगा आता क्या है। फिर से हम क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं, क्वेश्चन चेक करने, क्वेश्चन क्या कहा गया, 2 tan 30/1 - tan स्क्वायर 30। अगर ये क्वेश्चन हमें कहा गया है, तो क्वेश्चन कहा क्या गया है 2/√3 हुआ, ये हुआ हमारा। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, और नीचे भी tan स्क्वायर 30 दिया है 1/3 हो जाएगा, 1 - 1/3, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यही चीज गलती हो रही थी, हमने √3 लिख दिया था, 3 बन जा 3 में से 1 गया 2, 2/3 हो जाएगा, 2/√3 अपान 2/3। तो क्या होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, ये इसमें 2 × 3 अपान 2 × √3, 2 से 2 कटेगा, √3 से अगर कटेगा तो क्या आएगा √3। अब देखिएगा √3 किसका मान होता है, क्या √3, तो √3 cos 60 का मान होता है, नहीं cos 60 का मान क्या होता है 1/2, sin 60 का मान √3/2, ना कि √3 होता है, इसका मान क्या होता है √3/2। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। sin 30 की
1/2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फिर पढ़िएगा, पढ़िए। यदि tan a प्लस बी इज इक्वल कितना है, √3, और tan a माइनस बी, यहाँ पर tan आपको सही नहीं दिख रहा हो, सही कर देते हैं, tan a माइनस बी अपान इज इक्वल क्या है, 1/√3। और क्या दिया है, इंस्ट्रक्शन देखिएगा, 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 आर इक्वल a इज ग्रेटर देन b। ये हमारा कंडीशन है, a इज ग्रेटर देन b। तो क्या याद करना है, a और b का मान। तो फर्स्ट हम आइए देखते हैं, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमें दिया है tan a प्लस बी इज इक्वल √3 दिया है। तो अब बताइएगा tan a प्लस बी इज इक्वल √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। tan 60 हमें a प्लस बी एंगल है, तो एंगल के रूप में tan से tan कटता तो नहीं है, लेकिन एज्यूम करिए a प्लस बी किसके बराबर है, ये हमारा 60 के बराबर है। a प्लस बी इज इक्वल कितना आया, 60 आया, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना। इसी प्रकार हम tan a माइनस बी से लेते हैं, a माइनस बी से लेंगे तो 1/√3 हुआ। अगर ये हुआ तो tan a माइनस बी 1/√3 क्या करेंगे, tan बताइएगा, tan 60 है तो ये 1/√3 tan 30 का मान होता है। तो अब इसी प्रकार इसको भी एज्यूम करेंगे, तो a माइनस बी इज इक्वल क्या आया हमारा 30 डिग्री, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं। ऐड करने पर क्या होगा देखते हैं, a प्लस बी बराबर क्या दिया है, a प्लस बी बराबर दिया है 60 और a माइनस बी बराबर दिया है 30। अगर इतना दिया है, अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे, प्लस ये माइनस ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, b से b कटा, a की वैल्यू हमें कितनी फाइंड हुई, 2a बराबर 60 प्लस 30 जो 90 आया। तो a की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई, 45 डिग्री। अगर a की वैल्यू हमें 45 डिग्री प्राप्त हुई तो इसको मैं किस में रखता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट में a की वैल्यू मैं क्या रख दूं, 45। अगर a की वैल्यू मैं 45 रख दूं, अगर a की वैल्यू मैं 45 रख दूं, 60 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45। तो b की वैल्यू हमारी कितनी आई, 15 डिग्री। आया समझ में, a की वैल्यू हमारी कितनी आई 45 और b की वैल्यू कितनी आई 15 डिग्री। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है। बताइए कि निम्न में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए और औचित्य बताइए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होता है, नहीं हो सकता। चलिए मान लेते हैं होता है। चलिए a बराबर मैं 30 रखता हूँ और b बराबर मैं 45 रखता हूँ। देखिए दोनों का मान होगा। अगर नहीं, b बराबर मैं 60 रखता हूँ, अगर b बराबर 60 रखूंगा, a बराबर 30 रखूंगा, a प्लस b बराबर साइन 60 साइन 90 आ गया और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये साइन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 30 1/2 प्लस √3/2। ये क्या बराबर होंगे दोनों को, नहीं। तो इसका मतलब ये है, ये गलत है, गलत है, ये असत्य है, ये असत्य है। और क्यों है, और साइन a प्लस बी का फार्मूला होता क्या है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए। राइट फार्मूला हमारा क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए, साइन बी, सॉरी यहाँ पर साइन बी होगा, गलती से हो गया था। बाकी ध्यान दीजिएगा क्या होता है, साइन ए प्लस बी फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आइए फिर अगला क्वेश्चन है। तो इसका मतलब पहला हमारा क्या हुआ, पहला हमारा क्या हुआ, असत्य हुआ। दूसरा क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। चलिए देखते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√3, फिर उसके बाद कॉस साइन 60 की वैल्यू √3/2, उसके बाद 1। आप देखिए यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 थी, थीटा का मान 0 था तो 0, और साइन 90 की वैल्यू कितनी आई 1 आई। तो देखिए वृद्धि हुई कि नहीं, अगर वृद्धि हुई तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये हमारा सही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिएगा ये उल्टा होता है, जस्ट 1 √3/2 1/√2
1/2 जीरो। देखिए 0 पे 1 है और 90 पे 0 हो जा रहा है। थीटा के मान में कमी के साथ वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि के साथ कमी होगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही, वृद्धि के साथ वृद्धि बताया, तो ये क्या है, हमारा स्टेटमेंट गलत है। हमारा मीन्स पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं? नहीं। थीटा बराबर 30 पर रख लेते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन 30 हमारा हो जाएगा 1/2 और कॉस 30 क्या हो जाएगा, √3/2। क्या दोनों बराबर है? क्या दोनों बराबर है? नहीं, तो नहीं बराबर है, केवल एक मान पर होता है। यहाँ पर पूछा थीटा के एक मान पर होते हैं तो सही हो जाता, लेकिन सभी मानों पूछा था, ये 45 पर होगा, लेकिन नहीं होगा क्योंकि सभी मानों पे पूछा है। तो आखिरी क्वेश्चन है, a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है, तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan a की, तो क्या होता है, tan cot a बराबर किस क्या होता है, 1/tan a। अगर 1/tan a होता है तो 1/tan a की वैल्यू क्या निकाला मैंने, 0। 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो इसका मतलब ये अपरिभाषित है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा सही है। तो चलिए अगले एक्सरसाइज में हम लोग, अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।